पाने के लिए। इधर आपको ये बताएं कि जींद पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव में मिली जीत को लेकर कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस को यहां पर जीत मिली है, ये उन्होंने बात कही। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक ताकत मिली है। साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि बड़ौदा की जनता ने जनादेश देकर किसान, मजदूर, कर्मचारी और छोटे व्यापारी की लड़ाई को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश का हर वर्ग चाहता है हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हो। सरकार ने सारे हथकंडे अपनाए, मगर जनता ने बता दिया कि हरियाणा की जनता, बड़ौदा की जनता जो है बिकाऊ नहीं टिकाऊ है। और उन्होंने एक अविश्वास प्रस्ताव बड़े बहुमत से पारित किया, जिसके लिए हम बड़ौदा की 36 बिरादरी की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व को आशीर्वाद मिला, भालू को आशीर्वाद मिला, कांग्रेस पार्टी को ताकत मिली, हमको सबको ताकत मिली, ताकि आने वाले समय में ये जो सरकार है, जो जनहित, जो जनता में जो विश्वास खो चुकी है, इस सरकार हर वर्ग की लड़ाई, खास तौर पे किसान की, मजदूर की, नौजवान की लड़ाई इस सरकार से लड़े। ऐसा वहाँ पे जो है आज निर्णय आया है लोगों का। तो वहीं बड़ौदा उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर है। आलाकमान ने नरवाल को बधाई दिया, तो वहीं कार्यकर्ताओं में भी भारी जोश दिखाई दिया। रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस को बड़ौदा फतेह की कितनी खुशी। पार्टी में जश्न का माहौल है। बड़ौदा के इस रण में कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल की एक बड़ी जीत के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके तमाम समर्थकों में खासा उत्साह देखा गया। चुनाव के नतीजे आते ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कुलदीप शर्मा सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेता रोहतक से मोहाना के लिए रवाना हो गए, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों ने बड़ी संख्या में सड़कों पर उनका स्वागत किया। हालांकि इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में एक प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार की नीतियों पर भी जमकर निशाना साधा। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा की जीत को जनता की जीत बताया और एक बार फिर सरकार के कामकाज पर कई सवाल खड़े किए। गरीब आदमी की, क्योंकि वहाँ जो हमारा उम्मीदवार था वो एक किसान था, आम कार्यकर्ता था, तो उसकी जीत है। के लिए मैं उनका सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ बड़ौदा पूरे हल्के का। और इसके नतीजे से जो है हरियाणा की राजनीति में एक नया मील का पत्थर रखा जाएगा और इसका जो दूरगामी जो वो होगा, परिणाम बहुत होगा। जैसे मैंने कहा था कि ये नतीजा जो है कि मौजूदा सरकार की पतन का कारण बनेगा, तो आज से कल से सरकार का पतन शुरू हो गया, क्योंकि ये एक किस्म से रेफरेंडम था और इस फैसले से कई दिशाएं तय होती हैं, साइमल्टेनियसली कई वो दिखते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने ढोल नगाड़ों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर विजयी जुलूस निकाला। इस दौरान कांग्रेस की बम्पर जीत पर दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा, ये भी सुनिए। 4 साल जिस सरकार के पड़े हों, बीजेपी, जेजेपी, दिल्ली और चंडीगढ़ की दोनों सरकारें, और दूसरी तरफ हम लोग केवल जनता के आशीर्वाद से लड़ रहे थे और लोगों ने, 36 बिरादरी ने इतना साथ और इतना आशीर्वाद दिया, हम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैंने जैसे कहा कि आज बड़ौदा में ये जो चंडीगढ़ में बैठा अनैतिक गठबंधन है, उस अनैतिक गठबंधन के खिलाफ जनता ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसकी गूंज प्रदेश के कोने कोने में जाएगी। ये जीत हरियाणा की राजनीति में एक नया संदेश लेके, एक नया बदलाव लेके आएगी। लोगों ने एक बड़ा आशीर्वाद दिया है हमारे उम्मीदवार को, और एक ऐसे उम्मीदवार जो एक साधारण कार्यकर्ता, एक साधारण आम परिवार, एक आम किसान परिवार के घर से एक ऐसे साधारण कार्यकर्ता थे कि मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब पूरे चुनाव में कहते थे कि उनको कोई नहीं जानता। मैं उम्मीद करता हूं कि अब वो विधानसभा में उनके साथ बैठेंगे, उनका भी नाम थोड़ा बहुत हो जाएगा। और वो कहते थे इनको कोई नहीं जानता, और हमारे उम्मीदवार कहते थे कि हमारे साथ हुड्डा साहब का आशीर्वाद है, मेरे को आप जल्दी जानोगे। तो आज उनको, उनकी भी पहचान बनी है।
तो ये जो जीत है, ये लोगों की जीत है, छत्तीस बिरादरी के जनता की जीत है। लोगों ने घमंड तोड़ा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने इसे जनता की जीत बताया। उन्होंने कहा कि राहुल की किसान यात्रा का कांग्रेस को फायदा मिला। जनता की जीत है और हमारे जो नेतृत्व है, राहुल गांधी जी का जो स्टैंड रहा, खुद वो हरियाणा में आए थे और एक जो संदेश दे गए थे हरियाणा के गरीब मजदूर किसान को कि कांग्रेस पार्टी उनके संघर्ष में उनके साथ खड़ी है और जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 काले कानून लेकर आए, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर उनकी लड़ाई लड़ रही है राहुल जी के नेतृत्व में। और ये संदेश चारों ओर चला गया। और इसके अलावा जो हमारे वर्कर हैं, हमारे लोग हैं, उन्होंने पूरी मेहनत की है। हम सब ने मिलकर, कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने मिलकर वहाँ पर कार्य किया। तो जनता ने उस बात को भी देखा। भारतीय जनता पार्टी में आपस में आपने देखा कि आपस में भी उनका विरोधाभास चलता रहा और जो मुद्दे ये लेकर लोगों के बीच में गए, लोगों ने उसे पूरी तरह से नाकार दिया। कोई इन्होंने विकास किया नहीं था और विकास की वहाँ पर बात करते थे। बड़ौदा में कांग्रेस की जीत पर प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि जीत में कांग्रेस नेतृत्व के संघर्ष का बड़ा योगदान है। कि ये जीत जो है, एक तरफ तो जो हम लोगों का संघर्ष है, कांग्रेस का वहाँ प्रदेश में जो संघर्ष है, शीर्ष नेतृत्व का संघर्ष है, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहा है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की जो ट्रैक्टर यात्रा आई, वो भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। किसान वर्ग जो था बहुत ज़्यादा उत्तेजित था इन बिलों को लेकर और उसने ये महसूस किया कि कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में उनके साथ खड़ी है। और उसके साथ साथ जो कानून व्यवस्था, वहाँ सरकार की विफलताएं हैं, वो भी अनेक हैं। उन सब का जो समावेश था, उन सब का जो मिला जुला असर था, वो इस चुनाव परिणाम में, इसके बावजूद कि सरकार ने सत्ता का, पैसे का दुरुपयोग बहुत किया। आपने देखा होगा, बार बार सोशल मीडिया पे चल रहे थे कि किस तरीके से पैसे वोट मतदाताओं को देने का प्रयास किया जा रहा था। कुछ को पकड़ा गया, कुछ नहीं पकड़े गए। तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शायद ये अच्छी प्रथा नहीं है कि सत्ता का इस तरीके से दुरुपयोग किया जाए। इंदुराज नरवाल की जीत के बाद उनके घर में खुशी का माहौल है। नरवाल के पिता का जीत के बाद क्या कहना है, सुनिए। पहले काम वो रहेगी कि पहले जो शामलात काम जितने भी हैं हर एक काम के वो करेगा। और पर्सनल तो कभी किसी का हो जाता ना हो जाता, वो अलग बात है। बाकी सार्वजनिक काम कोई नहीं बचेगा काम देहात का। वहीं पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने भी जीत के लिए बड़ौदा की जनता का धन्यवाद किया। जनादेश बड़ौदा की जनता ने दिया है, न केवल गठबंधन बल्कि गठबंधन की सरकार के खिलाफ, और एक स्पष्ट जनादेश दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके नेतृत्व के साथ। बहुत ये प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि इस चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ये बात बीजेपी के लोग कह रहे हैं। तो बड़ौदा के लोगों ने ये स्पष्ट बताया है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो नेतृत्व है, आज हरियाणा में किसी भी दल में, कांग्रेस में या कांग्रेस से बाहर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कद का नेता अब नहीं। तो जाहिर है बड़ौदा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। ऐसे में जीत और भी खास हो जाती है। जुबानी जंग तो लंबे समय से चली ही आ रही थी, लेकिन अब कांग्रेस के इंदु नरवाल ने पार्टी आलाकमान के फैसले को सही साबित करते हुए जीत का परचम लहरा दिया है। रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।